सदियों पुराना बात है। मशरिक की धरती पर एक ऐसी सल्तनत फैली हुई थी जिसका नाम सुनकर दूर दूर तक के हकमरान खौफ में मुब्तला हो जाते थे। इस सल्तनत का नाम कमरिस्तान था। कमरिस्तान का असल खौफ उसके बादशाह सुल्तान नाइल की वजह से था, एक ऐसा शख्स जिसके जुल्म का साया दिन के अजाले को भी अंधेरा कर देता था। सुल्तान नाइल बज़ाहिर एक ताकतवर हकमरान था, मगर उसकी असल कुव्वत उसका ज़हनी खेल था। वो सिर्फ तलवार से कत्ल नहीं करता था, बल्कि इंसानों की अक्ल और हिम्मत तोड़ने में बढ़ा हुआ कामयाब था। इसका मानना था कि जिसमें दिमाग कम है वो दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं रखता। महल के सामने एक विसिया व अरीज मैदान था जिसे लोग मैदान फैसल कहते थे। यहाँ रोज सैकड़ों शहरी इकट्ठे होते और बादशाह के सजाओं के खौफनाक तमाशे देखते। सुल्तान नाइल मुजरिमों को सीधा कत्ल नहीं करता था, बल्कि पहले उन्हें दरबार में बुलाता, मुश्किल पहेलियां पूछता और मंतिक से उलझाता। जवाब न देने पर वो कहकहा लगाता और जलाद को एक इशारा कर देता। बस मामला खत्म। महल के नीचे एक तंग और बदबूदार तहखाना था, सेल खाना अदम। वहां धूप की एक करण भी नहीं पहुंचती थी। आनी अंधेरी कोठरियों में एक नौजवान जंजीरों से जकड़ा बैठा था। उसका नाम अरकम था। अरकम न चोर था, न कातिल, न साजिशी शख्स का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने बाजार के बीच ये जुमला कह दिया था, बादशाह की असल ताकत उसकी तलवार नहीं, उसके इंसाफ में होती है। ये बात जब सुल्तान नाइल तक पहुंची, उसने उसे अपनी तौहीन समझकर अरकम को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया था। हफ्तों से अरकम इसी कैद खाने में पड़ा था। उसके कपड़े फट चुके थे, जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर आंखों में एतमाद और इल्म की रोशनी अभी जिंदा थी। एक रात कोठरी का दरवाजा जोर से खुला। शाही पैगाम रसा ने ऐलान किया, ए नौजवान, कल सुबह भरे दरबार में तुम्हारा फैसला होगा। तुम्हें अपनी जान बचाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगली सुबह अरकम को जंजीरों में बांधकर मैदान फैसल की तरफ ले जाया गया। लोगों का समंदर उठा था। तख्त पर सुल्तान नाइल बैठा था और उसके करीब सबसे खतरनाक जलाद खड़ा था। एक हाथ में चमकती तलवार, दूसरे में फांसी का फंदा। बादशाह ने गिरजदार आवाज में कहा, अरकम, तुम्हें जान बचाने का एक मौका देता हूं, सिर्फ एक जुमला कहे तो अगर वो सच साबित हुआ तो तुम्हें फौरन फांसी दी जाए, कि अगर झूठ हुआ तो तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा दी जाएगी। पूरा दरबार खामोश हो गया। अरकम ने लम्हा भर आंखें बंद की, सोचा, अगर सच कहूं तो फांसी, अगर झूठ कहूं तो तलवार। हर रास्ता मौत पर खत्म होता था। फिर अचानक उसके चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया। उसने सिर उठाकर सीधी बादशाह की आंखों में देखा और बोला, सुल्तान आलीजा, मेरा जुमला ये है, मुझे तलवार से मारा जाएगा। पूरा दरबार सकते में पड़ गया। सुल्तान के वजीर खास ने फौरन समझ लिया। वो बादशाह के करीब झुका और बोला, बादशाह सलामत, ये जुमला न सच ठहराया जा सकता है न झूठ। अगर आप उसे तलवार से मार देते हैं तो उसका जुमला सच हो जाएगा, और आपने हुक्म दिया था कि सच कहने पर फांसी होगी, और अगर आप उसे फांसी देते हैं तो उसका जुमला झूठ हो जाएगा, और झूठ पर तलवार चलनी थी। लिहाजा आप न फांसी दे सकते हैं न तलवार चला सकते हैं। सुल्तान नाइल का चेहरा गुस्से और हैरत से सरख हो गया। उसे कि अपनी शर्त उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। लोग सरगोशियां करने लगे। अरकम मजबूती से खड़ा था, जैसे जीत उसी की होदत। बलाखिर सुल्तान नाइल ने बेबसी से ऐलान किया, हम अरकम की जहानत की कदर करते हैं, उसे रहा क्या जाता है। जंजीरें खोल दी गईं। लोग एहतराम से रास्ता छोड़ते गए। अरकम सिर उठाए मैदान से निकल गया। 80 दिन के बाद कब्रिस्तान की तारीख बदल गई। बादशाह का रूप टूट गया। अरकम की बात बच्चे बच्चे की जबान पर थी। लोग कहते थे, एक जुमले ने जुल्म की सल्तनत हिला दी। कुछ अरसे बाद अवाम ने बगावत की, तलवारों से नहीं, इल्म से, शूर से। सवाल करने की ताकत से सुल्तान नाइल का जुल्म खत्म हो गया। अरकम ने अपनी बकिया जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में गुजार दी। वह अक्सर कहता था, जुल्म की उम्र कम है और इल्म की रोशनी कभी खत्म नहीं होती।